हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो न्यूमेरिकल मेथड वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हमने, बहुत पहले स्टार्ट किया था और सिर्फ एक एक्सरसाइज करी थी बाइसेक्शन मेथड। तो अब इतना टाइम हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए, तो अब तक आपने बाइसेक्शन मेथड को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक को और इसको कंटिन्यू रखेंगे, फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। उस मेथड के जो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं उससे पहले आपको इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आना चाहिए, तो इस वीडियो में हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मेन जो इसमें याद करने की चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये आपको याद होना चाहिए। xi+1 का जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये आपको वैल्यूज़ के लिए ग्राफ दे रखा है। ये x0 है, ये x0 है आपका, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है। हमें इनके बीच की वैल्यू को निकालना है, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, हमने वैल्यूज़ को चेंज करते रहा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू हो तो हम स्ट्रेट लाइन को निकाल सकते हैं। फिर इनकी वैल्यूज़ को निकाल के सब फॉर्मूला आया। अब इसको चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। आपको क्या करना है, xi+1 = xi-1 इंटू fxi माइनस xi इंटू fx माइनस आई, ये वाला फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, xi का क्या होता है, x0 माइनस xi माइनस x0 अपॉन f(xi माइनस f(x0) इंटू f(x0). जब मैं आप क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको तो मैं आपको बता दूंगी कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब मेन बात करते हैं इसके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अब आगे वाले जो भी मेथड आएंगे ना, रेगुलर फाल्सी है, सेकंड मेथड है, न्यूटन-रैप्सन मेथड है, हमको सभी की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालने हैं। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ भी सकता है, आप देख सकते हो काफ़ी बार आया भी हुआ है। तो किसी भी इटरेटिव प्रोसेस का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ का। देखो, कोई भी इक्वेशन है f(x), उसका रियल रूट है अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा तो उसका रियल रूट है और हम उसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेशन में मान लो कोई वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमने कोई वैल्यू निकाली तो ई आई क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है बाय विच एक्स आई डिफर फ्रॉम अल्फ़ा। मतलब ई को आप एरर की तरह समझ सकते हो कि ई क्या है, एरर आया है। मतलब इस फंक्शन की रियल वैल्यू थी तो अल्फ़ा और हमारी वैल्यू क्या आई, एक्स आई। तो ई आई क्या हो गया, एरर हो गया। आनी चाहिए थी अल्फ़ा, आई हमारी एक्स आई, तो एरर कितना हो गया, एक्स आई माइनस अल्फ़ा। तो एरर ही लिख रखा है इसको, एक्स आई माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता है, ई आई। ई आई क्या है यहाँ पे, एरर है किस पे, आई एस अप्रोक्सीमेशन पे। अब ये अप्रोक्सीमेशन चेंज होती रहेगी। अगर हम फर्स्ट टाइम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो ये एक्स आई हो जाएगा, तो हमारा एरर 1 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड टाइम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो एरर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। थर्ड टाइम कर रहे हैं तो एरर बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे i+1 को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ई भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस इज पी। जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसको डिनोट किया जाता है पी से। इफ़ पी इज़ लार्जेस्ट नंबर सच दैट, और पी की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से होती है, ei+1 यानी कि ये जो एरर है डिवाइडेड बाय ई आई की पावर पी। पी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। और ये किससे लेस रहना चाहिए, के यहाँ पे क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर। यहाँ पे इसको कैसे याद कर सकते हो कि ऊपर तो क्या होता है ei+1 और नीचे क्या है, उससे एक कम वैल्यू है और उसकी पावर p है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है फॉर एन इटरेटिव प्रोसेस। इसको हम सभी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में यूज़ करेंगे। अब हमें किसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड का। तो देखो कैसे करते हैं। हमने मान लिया कि इक्वेशन थी f(x), उसका रियल रूट जो था वो अल्फ़ा था और उसमें जो एरर आया वो क्या आया, e(i-1). ठीक है, बाय विच एक्स आई माइनस, यानी कि इसका रूट आना तो चाहिए था अल्फ़ा, बट हमारा क्या आया, x(i-1). तो इसके अंदर एरर कितना हो गया, x(i-1) माइनस अल्फ़ा। तो ई की i-1 की वैल्यू क्या आ गई, ये। अगर ei-1 ये है, अगर एक्स आई यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होती तो ये क्या हो जाता है, एरर ei हो जाता। तो ei की वैल्यू क्या हो जाती, xi माइनस अल्फ़ा। अगर ये xi+1 हो जाएगा तो ei+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, xi+1 माइनस अल्फ़ा, किसकी इक्वल हो जाएगा, e(i+1). अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ये शोर मेरे घर से नहीं आ रहा है। ये साइड में जो मेरे पड़ोसी हैं वो सभी छत पे चढ़ जाते हैं इस टाइम। काफ़ी देर से वो है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि वो चले जाएं नीचे तो मैं वीडियो शूट करूँ, बट वो नहीं जा रही हैं अभी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी अगर शोर आ रहा है। तो मुझे तो बहुत आ रहा है, पता नहीं वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देखो
एक्स आई माइनस आई, एक्स आई प्लस आई, ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी। अब हमारा जो रेगुलर फालसी मेथड था उसमें हम इसको पुट करेंगे, किस में, इस वाले में। एक्स आई प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन। कैसे याद कर सकते हो इसको, एक्स आई प्लस वन है तो फर्स्ट टर्म एक्स आई प्लस वन है तो एक्स आई माइनस वन है, और इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एक्स आई पे। देन माइनस क्या है, यहाँ पे एक्स आई माइनस वन है तो यहाँ पे क्या है, एक्स आई है। इसके साथ फंक्शन किस पे लिया, एक्स आई पे लिया, तो एक्स आई के साथ फंक्शन किस पे लेंगे, एक्स आई माइनस वन पे लेंगे, और नीचे क्या लेंगे, दोनों की फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। फंक्शन फॉर्मूला क्या था ये, अब इसमें वैल्यू को पुट करो। एक्स आई प्लस वन की वैल्यू क्या थी, ई आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा, इसकी जगह ये पुट कर दी। एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा। देन माइनस एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आई प्लस अल्फ़ा, ई आई प्लस अल्फ़ा। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और एफ ऑफ एक्स माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इसको पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। देखो हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 था। अब हमने फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दिया, एक्स आई ऑफ माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई ऑफ आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन को एफ की जगह एफ ही रख रखा है, बस एक्स आई माइनस वन की वैल्यू को पुट कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया, बट फंक्शन हमारे पास कुछ भी नहीं था, एफ ही था, तो एफ की जगह एफ ही रख रखा है और इसको रिप्लेस कर दिया बस। यहाँ पे एक्स आई माइनस वन था तो एक्स आई माइनस वन की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करा, ये ई ऑफ आई माइनस वन है प्लस ये है और साथ में ये है, तो इन दोनों टर्म्स की क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन। इस वाली के साथ क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो इस वाली टर्म के साथ क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर इस वाली टर्म के साथ क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म। तो हमने इन दोनों टर्म्स को तो रख लिया इकट्ठा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में ई ऑफ आई माइनस अल्फ़ा था। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक साथ रख लो। तो अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गया, माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो क्या आएगा, ये। तो दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया रीअरेंज करके, ठीक है। समझ आ गया, ये एज इट इज़ रखा, ये भी एज इट इज़ रखा, ये भी एज इट इज़ रखा, ये भी एज इट इज़ रखा। ये देखो एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस साइन है, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा और साथ में ये अल्फ़ा, ये एज इट इज़ आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, ई ऑफ आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे एक अल्फ़ा है तो इस अल्फ़ा को भी वहाँ ले जाओ, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये। क्लियर है। अब आपने लगानी है टेलर्स थ्योरम, किस पे, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई पे, और एक बार एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई माइनस पे, यानी कि इन दोनों फंक्शन वैल्यूज़ पे क्या लगाओगे, टेलर थ्योरम लगाओगे। तो देखो ये क्या था, ई ऑफ आई माइनस वन एफ ऑफ दिस माइनस दिस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को तो एज इट इज़ रखो, किस पे लगाएंगे, टेलर थ्योरम इस पे लगाएंगे, तो एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा पे जब टेलर थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, एफ इस पे लगाए ना, इसको रीअरेंज करके इन्होंने अल्फ़ा को आगे लिख दिया और इस वाली टर्म को पीछे लिख दिया दोनों में। तो अब हम टेलर थ्योरम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा, फिर दूसरी टर्म क्या आएगी, ई आई इंटू एफ डैश अल्फ़ा, फिर तीसरी टर्म क्या आएगी, ई आई की पावर बढ़ती रहेगी, ई आई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा, तीसरी टर्म क्या आएगी, ई आई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा, ऐसे चलता रहेगा। ये है आपकी टेलर थ्योरम, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। देन माइनस ई आई एज इट इज़ रहेगा, इस पे अप्लाई करो तो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस सेकंड क्या आएगी, ई ऑफ आई माइनस वन इंटू एफ डैश अल्फ़ा, सेकंड क्या आएगी, इस टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये डबल डैश, देन थर्ड क्या आएगी, इस टर्म का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देन ट्रिपल डैश। तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करो, ये वाली टर्म्स हैं, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, ई आई माइनस वन इंटू ई आई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये वाली बचेगी। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगी, ये टर्म, ये वाली माइनस आएगी और ये वाली माइनस आएगी, ये तो ये टर्म बचेगी, यहाँ से ये वाली टर्म बचेगी, यहाँ से ये ई आई बचेगा और यहाँ से ये वाली टर्म बचेगी। बाकी हमारे सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो क्यों हो जाएंगी कैंसिल, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो एफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0,
इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फ़ा है। तो जब हमने फंक्शन के अंदर अल्फ़ा को पुट करेंगे तो वो तो ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि अल्फ़ा उसका रूट है। और ई आई क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, एरर है ना। अगर आप एरर का स्क्वायर करोगे तो वो और स्मॉल आएगा, एरर का क्यूब करोगे तो वो और स्मॉल आएगा। तो यहाँ से जो एफ अल्फ़ा था वो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से भी जो एफ अल्फ़ा था वो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से भी ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ से भी ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगे, तो हमने वो लिख दी। ठीक है, लिख दी। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर रखा है। ई आई माइनस वन था, ई आई स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ई आई है, ई आई माइनस वन का स्क्वायर है। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ए माइनस बी स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, ई आई माइनस वन इंटू ई आई ये टर्म बचेगी आपके पास सिर्फ। और ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया। यानी कि एफ डबल डैश अल्फा बाहर लो और इन टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमने टेलर्स थ्योरम कहाँ अप्लाई करी, यहाँ पे न्यूमरेटर पे। अब नीचे भी तो क्या है, ये सेम फंक्शन है, तो नीचे भी क्या अप्लाई करेंगे, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब नीचे वाली टर्म पे टेलर्स थ्योरम अप्लाई करा तो दोबारा से हमने अल्फा को आगे रख लिया और इस वाली टर्म को पीछे रख लिया। तो इसकी फर्स्ट टर्म एफ ऑफ अल्फा, सेकेंड टर्म ई आई इंटू एफ डैश अल्फा, देन ई आई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा, देन ई आई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश अल्फा। ऐसे चलेगी, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। एफ अल्फ़ा पे वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, यहाँ पे भी यहाँ पे एफ अल्फ़ा पे ज़ीरो आएगी और यहाँ पे एफ अल्फ़ा पे ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और ई आई स्क्वायर ई आई क्यूब वाली टर्म्स को हम सभी को एलिमिनेट कर देंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ ई आई बचेगा, एफ डैश अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से माइनस ई आई माइनस वन बचेगा और एफ डैश अल्फ़ा बचेगा। एफ डैश अल्फ़ा दोनों में कॉमन बाहर ले लिया, ई आई माइनस वन, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करो तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो सेकंड इक्वेशन ये थी, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके निकाल दी, इसकी भी सॉल्व करके निकाल दी, इसमें पुट कर दो। ई आई प्लस वन किसके इक्वल होगा, इस पर जब टेलर्स थ्योरम अप्लाई करी तो वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई, तो ये वाली वैल्यू रख दी। और जब नीचे वाली पे टेलर थ्योरम अप्लाई करी तो क्या वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई, तो ये वाली वैल्यू भी रख दी। यहाँ से देखो ई आई माइनस वन इंटू ई आई माइनस वन इंटू एफ डबल डैश, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगी। तो ई आई की मल्टीप्लाई इससे और 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो क्या किया, इसको हमने मान लिया कि किसको माना कि एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 एफ डैश अल्फ़ा, ये क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, 2 कांस्टेंट है, इसका भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो ये पूरा कांस्टेंट था तो इसको क्या मान लिया, के नाम दे दिया, तो वेयर के इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है, हमारे पास क्या आ गया, ई आई प्लस वन की वैल्यू आ गई। अब पी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई आई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई आई की पावर पी, किसके इक्वल होता है, हमारे पास अभी क्या था, ये लेस होता है ना के से। तो अभी हमने मान लिया कि पी हमारा अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये किसके इक्वल होगा, इस फाइनाइट कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे के डैश क्या है, कोई भी फाइनाइट कांस्टेंट है, ये तो के है, हमने इसको किसके इक्वल माना है, किसी भी फाइनाइट कांस्टेंट के डैश के इक्वल माना है। अगर ऐसा है तो ई आई प्लस वन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, के डैश इंटू ई आई पी हो जाएगी। तो यहाँ से के डैश की वैल्यू क्या आएगी, ई आई अपॉन, देखो यहाँ से अगर हम के डैश की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या आएगी, ई आई प्लस पी डिवाइडेड बाई ई आई की पावर पी, ये आएगी। देखो ये तो हमने माना ही था इसको, ये वाली वैल्यू तो थी। तो अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है के डैश की वो इससे ही निकालनी है, ये तो हमने इससे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऊपर अगर वैल्यू ऐड हो रही है तो नीचे एक वैल्यू कम होती है, ऐसी होता है। तो अगर मैं इसको अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि ई आई डिवाइडेड बाई ई आई माइनस वन की पावर पी लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि ई आई डिवाइडेड बाई उसकी एक पावर कब और फिर पी की पावर। ठीक है, अब यहाँ से ई आई की वैल्यू को निकाल दो, ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डैश इंटू दिस टर्म, ये हो जाएगी। और ई ऑफ आई माइनस वन क्या हो जाएगा, अगर ई आई ये है, ई आई अगर ये है तो ई आई माइनस वन क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ई आई डिवाइडेड बाई के डैश, यहाँ से देखो ई आई माइनस वन क्या होगा, ई आई डिवाइडेड बाई के डैश की पावर पी। अगर ई आई हमारे पास के डैश इंटू ई आई माइनस वन की पावर पी है तो यहाँ से अगर मैं ई आई डिवाइडेड बाई के डैश और उसकी पावर पी यहाँ की क्या बन जाएगी, वन बाई पी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई
i माइनस 1 की वैल्यू जाएगी। यहाँ से हमने वैल्यू को निकाल दिया, वही लिखा है बस, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, ई आई प्लस 1 की, और यहाँ से क्या आ गया, ई आई माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दो। देखो ई आई प्लस 1 की वैल्यू क्या आई, के डैश इंटू ई आई पी, इसकी जगह तो ये पुट कर दिया, ठीक है। ई आई माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आई, ये, इसकी जगह ये पुट कर दिया, और साथ में क्या था ये, तो इस टर्म को एज इट इज रखा। यहाँ पे इस वाली को तो एज इट इज रखा, ये क्या है के, ये क्या है के, और इस पावर को क्या करो, ये के डैश की पावर 1/p है, ये क्या है ई आई की पावर 1/p, और यहाँ पे क्या है ई आई की पावर 1, दोनों का बेस ई आई है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1/p, और के अपॉन के डैश, यानी के वाली टर्म्स को इकट्ठा रख दिया और ई को इकट्ठा रख दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब चूजिंग के एंड के डैश सच दैट के डैश इज इक्वल्स टू दिस इक्वेटिंग इक्वेशन 8 बिकम्स। अब हमने के और के डैश को इस तरह से चूज़ किया, जो हमारी के डैश की वैल्यू है ना वो, अब ये दोनों क्या है, इक्वेशन इक्वल है, इक्वल है तो देखो ये ई आई ये ई आई बेस सेम है, ये दोनों अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो p इज इक्वल्स टू 1 + 1/p बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो के डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ अब, ई आई की पावर p इज इक्वल्स टू ई आई की पावर 1 + 1/p। तो इक्वेशन 8 अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो p किसके इक्वल हो जाएगा 1/1 + p के, यहाँ से p को एलसीएम लो तो क्या बनेगा p² + 1, और वहाँ पे ले जाओ तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, p इज इक्वल्स टू 1/1 + p है, तो p इज इक्वल्स टू, p को एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका p, और यहाँ पे क्या आ गया 1, p + 1 × p, इस p को वहाँ ले जाओ तो क्या बनेगा p² इज इक्वल्स टू p + 1, इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आओ तो p² - p - 1 = 0। जब आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -b + -b² - 4ac/2 किया तो क्या आ गया ये, तो ये क्या आ गई p यानी कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1.618। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस रेगुलर फायलसी मेथड का 1.618 होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आपको ये एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, देखो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक्सप्लेन रेगुलर फायलसी मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन, और सेकंड शो दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फायलसी मेथड इज़ 1.618। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देती हूँ एग्जाम्पल, तो देखती हूँ मैं करवाऊँगी या नहीं, क्योंकि फिर मैं एग्जाम्पल करवाऊँगी तो आप बोलोगे दीदी एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो मैं देखती हूँ कि मैं आपको दोनों में से क्या चीज़ करवाऊँगी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।